आदत डालो बोलने का, बोलने का आदत डालोगे तो क्या होगा, वाइवा देने में आसानी होगी भविष्य में। जब तक डर नहीं हटेगा बोलने का तब तक भविष्य में कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक, तो प्लीज़ डर हटाइए और बिल्कुल ऐसे ही यहाँ बोलना सीखोगे तो वहाँ अपने आप बोल लोगे। ठीक है, चिंता मत करो। ऐसे ही नहीं बोलना है, अभी हिंदी में बोल रहा है, वहाँ अंग्रेजी में बात करना पड़ेगा, समझ आ नहीं? तो क्या डॉक्टर को हिंदी में बात करेगा? हाँ, गधा कहीं का। डॉक्टर बनने के बाद कोई हिंदी नहीं चलेगा। सोचो अभी हिंदी में बोलने के लिए बोल रहा हूँ, वहाँ इंग्लिश में बोलना पड़ेगा। पहले तो इंग्लिश समझोगे फिर बोलोगे, अभी तो हिंदी अपनी मातृभाषा में नहीं बोल पा रहे हो तो अंग्रेजी में कैसे बात करो? MBBS में कोई हिंदी में नहीं चलेगा, याद रखना। ठीक, बोल रहे हैं, हमारे अंदर के जज्बात को सर तोड़ रहे हैं। कहाँ कहाँ हम MBBS ले रहे हैं लगता है। हाँ, तुम लोग को डॉक्टर ऐसे ही बन जाते हैं लगता है, गांव में गली मोहल्ला में घूमने वाला। चलो ये वाला क्वेश्चन कल कर रहे थे अपन, ये वाला क्वेश्चन हो गया था। ये वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा आप लोगों को एक कंसेप्ट क्या रखना है बोलो, ध्यान में रखना है। 50 आंसर आया है, लेकिन एक्चुअल में क्या है वो ध्यान दो। इस क्वेश्चन में एक चीज छूट गया था, वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन में क्या चीज है, फॉर्मूले को देखें पहले तो बताइए, कौन सा चीज दे रखा था अपने को? Al2 और क्या था? SO4 ट्राई था ना। अच्छा, इसका क्या दे रखा था? 0.05 N दिया था ना, और N दे के हमसे क्या पूछ रहा है? मोलर पूछ रहा है। फॉर्मूला हम लोगों ने गलत यूज किया था। इसका सही फार्मूला क्या होगा बेटा? इसका जो सही फार्मूला है, आप लोगों ने कल क्या लगाया था? क्या निकालने के लिए बोल रहा है? मोलर चालकता। तो म्यू बराबर क्या होगा बताओ? K इंटू क्या लिखते हैं? 1000 डिवाइडेड बाय क्या होगा? N, क्योंकि हमको N दे रखा है और हम लोग कल क्या रखे थे? M रखे थे। तो आपको यहाँ पर N रखना है, फिर जो आएगा डाटा फिर उससे आप लोग को निकालना है। तो बताइए ये म्यू है कि पाई है? बोलो पाई है। तो सर ये तो तुल्यांक चालकता हो गया। फिर तो तुल्यांक चालकता आ गया तो मोलर चालकता निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता हूँ? तो भाई साहब यहाँ पर यदि इसको सॉल्व करें तो पाई बराबर K का वैल्यू आप लोगों को निकालने के लिए मैंने एक फार्मूला बताया था। क्या था फार्मूला बोलो? L डिवाइडेड बाय RA। यस या नो? L कितना दे रखा है? देखो 2 दे रखा है। R कितना दे रखा है हम लोगों को? 4 कहाँ दे रखा है? 200। और जो ये दे रखा है वो कितना दे रखा है? 4। तो 2 से 2 में कट गया कि नहीं कट गया? तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा? 400 आ गया कि नहीं आ गया? बोलो, कोई डाउट वाली बात है क्या इसमें? अब यदि ये डाटा हम लोगों ने लाया है तो सर क्या K का वैल्यू आप लोग यहाँ रख सकते हैं? हाँ श्योर रख सकते हैं। 400, ये 1000 डिवाइडेड बाय N। अब कितना दे रखा है बोलो? 5 इंटू 10⁻²। तो ये 2 0 कट गया कि नहीं कट गया? ये ऊपर चले गया तो 10 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्या बात बन गई है? अब मेरे को बात बताइए, यहाँ पर टोटल जो ऊपर वैल्यू है वो 10³ हो गया कि नहीं हो गया? और नीचे जो है वो आप लोगों को देखा जाए तो ये क्या दे रखा है? 40 है और ये कितना है? 5 है। तो 5 4 जा 20 और एक 0 लगा दोगे 200। तो ऊपर क्या हो जाएगा? 1000 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? तो ये से ये कट गया कि नहीं कट गया? तो 2 5 जा कितना हो गया बोलो? अरे 50 कैसे नहीं आ रहा है? कुछ छोड़ गया क्या? हाँ, अरे ये कट गया कि नहीं कट गया? तो 2 5 जा क्या हो जाएगा बोलो? 10 हो जाएगा। एक 8 ठो डाटा कहाँ पे? कौन सा वाला? ये से ये कटा तो ये से नहीं, तो फिर इसको सुधारो। क्या हो जाएगा? ये पाई बराबर, रुक जाओ 400, ऊपर क्या है? 1000 है और नीचे कितना है? 5 इंटू 10⁻⁻ क्या है बोलो? 2 है। अब यदि इसको सॉल्व करें तो ये ऊपर चल देगा तो क्या हो जाएगा बोलो? 00 हो जाएगा। अब ये से ये और ये से ये कट जाएगा। अरे हाँ या ना बोलो यार? अब ये कितना हो जाएगा बोलो?
सीधा सीधा 20 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बोलो 1000। अरे ऐसे नो, तो ये से ये कट गया तो आंसर कितना आ गया बोलो 50। लेकिन ये क्या आंसर लाए हैं बोलो, पाई लाए हैं, तो ये पाई जो होगा वो आप लोग का 50 होगा। लेकिन आपको पाई निकालना है कि म्यू निकालना है? म्यू। तो बताइए म्यू बराबर क्या लिखा था बोलो, पाई इंटू वैलेंसी फैक्टर, कि पाई बराबर म्यू इंटू वैलेंसी फैक्टर, तो ये था बोलो यस या नो। अब पाई का वैल्यू आप लोगों ने लाया कितना है बोलो 50। अच्छा सर यहाँ का वैलेंसी फैक्टर निकाल सकते हैं, ऊपर जाएगा तो +3 और 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, तो ये 6 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बोलो? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। तो ध्यान रख लेना कि आप लोगों को दिया क्या है क्वेश्चन में, उसके बिहाफ पे आपका आंसर आएगा। ठीक है, क्या m के जगह n? नहीं नहीं नहीं, बना लो। हो गया ये क्वेश्चन? चलो, तो इस क्वेश्चन में अरे जो बनाए हो वो सब ठीक है, जो m लिखे हो उसको n कर लेना, बाकी सब ठीक है। हाँ बस बाकी ठीक है। तो एक बात नोट करके वहीं पे लिख लो, इस बात का ध्यान रखेंगे, नोट करके जरूर लिख लीजिएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि हमको नॉर्मलता दिया है या मोलरता दिया है। यदि नॉर्मलता दिया होगा तो इक्विवेलेंट कंसेप्ट लगा के मोलर कंडक्टेंस निकालेंगे, ठीक है। और यदि मोलरिटी दिया है तो डायरेक्ट मोलरिटी वाला फार्मूला लगा के इक्विवेलेंट ऑफ मोलर इक्विवेलेंट को क्या कर लेंगे बोलो, फाइंड कर लेंगे। क्या बात बन जाएगी? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो, तो ये एक अगला क्वेश्चन है, एक बढ़िया प्रॉब्लम था। ये वाला क्वेश्चन लिखो, ये क्वेश्चन अच्छा दिया है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ध्यान से देखो, 0.08 m है और इस विलियन की क्या पूछ रहा है बोलो, विशिष्ट प्रतिरोध। मतलब स्पेसिफिक क्या दे रखा है, रेजिस्टेंस इतना दे रखा है। अब बात करना है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इतना है, तो मोलर चालकता आप लोग को क्या करनी है बोलो, फाइंड करनी है। आराम से फाइंड करिए, उम्मीद है कि आप अपने से बनाने की कोशिश करेंगे। बताओ, मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, म्यू बराबर क्या होता है, K इंटू 1000 डिवाइडेड बाय क्या होता है m। अब देखो ये आपको m दे रखा है कि नहीं दे रखा है। अब आप लोगों को रेजिस्टेंस भी दे रखा है, तो सर अपन को तो K पहले लाना ही पड़ेगा ना। बनाइए फिर। लेकिन सर इसमें K बराबर क्या लिखते हैं फार्मूला, L डिवाइडेड बाय RA। देखो ये फार्मूला लगाओगे कि नहीं लगाओगे? नहीं लगाएंगे। अबे कहाँ से लगाओगे, L दिया है क्या तुमको, A दिया है क्या? अब जब L और A नहीं दिया है तो K लगाने का ये फार्मूला नहीं लगेगा। बोलो बात समझ में आई? क्या एक और फार्मूला पढ़ाया था आप लोगों को, K बराबर क्या होता है 1/ρ। याद आया, कटप्पा का पहला फार्मूला था। क्या आप इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं? यस। तो 1 क्या हो जाएगा बोलो, ρ हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा m। अब भाई क्वेश्चन को बनाना है, बन जाएगा, बना लो फटाफट। अच्छा, रो क्या है समझ में आता है कि नहीं आता है? बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 1/ρ का वैल्यू है कि 1 केवल रो का वैल्यू है, तो 5 इंटू क्या हो जाएगा 10⁻³ हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा 1000, और डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे m, और m का वैल्यू कितना है इस बार 0.08 है, सॉरी 0. क्या है बोलो 8 है। अब मेरे को बात बताओ, यदि ये ऊपर जाएगा क्या 10⁻6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ या ना बोल दो यार। अब मेरे को बात बता सकते हो, ये 5 और 8 जाएगा तो 40, तो 40 का क्या हो जाएगा 4, क्योंकि 1 दशमलव क्या हो जाएगा कैंसिल। और जब 10⁻6/4 है तो क्या इसको 1/4 इंटू 10⁻6 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0, हाँ या ना बोल यार। अब ये क्या हो जाएगा 2 में जाएगा तो कितना हो जाएगा 8, और फिर 2 बचेगा तो कितना बच जाएगा बोलो भाई 50। तो
0.25 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जा रहा है 6। क्या मैं यदि दशमलव को यदि हटा दूं तो क्या हो जाएगा 2.5 इंटू 10 टू द पावर 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एक बार बोलो यस या नो यार, ठीक है ना। तो इस तरीके से प्रॉब्लम क्या किया जाता है, आपसे पूछा जाता है। कहाँ के निकला है मेरे भाई? म्यू निकाल रहा हूं, नहीं दिख रहा है क्या? इस के का वैल्यू ही 1/, क्या है? यस, रो है या डेल्टा है, जो भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। देखो अपने से फॉर्मूला आप लोगों को बनाना पड़ेगा, जब तक के फंडा आपको लगाना पड़ेगा, और फंडा लगाने के लिए उसी का दिमाग काम करेगा जो घर में जाकर क्या करता है, प्रैक्टिस। केवल एक ही चीज़ है जो आपके जीवन को संभाल सकती है, और वो है प्रैक्टिस। बोलो बन गया। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। फोटो खींच लिया करो, टाइम मत कराया करो, बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। एक तो गुणा भाग को भी छाप रहे हो तुम लोग, ये भी शर्म की बात है। आप लोग सिर्फ फॉर्मूला लिखो और आंसर लिखो। यदि सॉल्यूशन आप लोग को चाहिए तो फोटो खींचो, ठीक है। कम से कम कैलकुलेट तो किया करो यार। हाँ, कैलकुलेशन अपने से नहीं करोगे क्या? जो कैलकुलेशन नहीं करेगा वो फिर दिक्कत में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। एक सॉल्यूशन है, उसकी जो कंडक्टिविटी है वो इतना है। इस सॉल्यूशन की विशिष्ट चालकता, ये विशिष्ट है, ये विशिष्ट, इसकी जो विशिष्ट चालकता है वो इतना है। इसका बोल रहा है सेल कांस्टेंट सेंटीमीटर यूनिवर्स में क्या करना है, काउंट करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मुझे कोई इसमें कोई बता सकता है, मदद कर सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में? बताओ फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये बता दो। पहला चीज आप लोग ये बता दीजिए कि इस क्वेश्चन में फॉर्मूला कौन सा लगेगा। अरे बोलो ना, क्या दिया क्या है तुमको? चालकता जी की जी स्टार, जी तो कितना दे रखा है 0.02। अब फिर क्या बोल रहा है, स्पेसिफिक, क्या बोल रहा है, कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस को किसे दिखाते हैं, के से। अरे यार कटप्पा है, कटप्पा। तो के बराबर कितना दे रखा है 0.035। बोलो ठीक है, बन जाएगा। तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट मतलब जी स्टार, और जी स्टार में क्या पढ़े थे, L/A। यस या नो यार? लेकिन L/A का जिक्र नहीं है। फिर आपको कैसे निकालना है आप लोग देख लो। चलो भाई फटाफट। अच्छा R दिया है कि नहीं दिया है? विशिष्ट चालकता दे रखा है। रो भी दिया है। अब जो दिया है उसको सॉल्व कर लो। चलो करो करो। जी का वैल्यू दे रखा है, विशिष्ट चालकता दे रखा है। चलिए आओ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला बनाते हैं पहले। क्या फॉर्मूला बनाएंगे, एक ही फॉर्मूला पढ़ाया है। के बराबर क्या होता है 1/रो। अरे इसी को आप लोगों ने जी लिखा था कि नहीं लिखा था? तो इंटू क्या लिखते हैं बोलो, L/A क्या है बोलो, ए। और L/A क्या था बोलो, सेल कांस्टेंट। याद आया? अब मेरे को एक बात बता दो, जी का वैल्यू कितना दे रखा है बोलो, 0.2 कितना दे रखा है बोलो, 0.025। और ये क्या L/A है। तो L/A जो है वो क्या होता है बोलो भाई, 0. क्या बोल सकते हैं, 0. क्या दे रखा है 035 है। अच्छा के का वैल्यू क्या लिख रहा है, G इंटू L/A है। तो यहाँ पर से आप लोगों का वैल्यू किसका चाहिए, L/A का चाहिए कि नहीं चाहिए? अब L/A क्या है बताओ। इसका वैल्यू यदि निकालूंगा तो ये वाला इसके बटे में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अरे हाँ या ना बोले यार। अरे यार इसका ये सेल कांस्टेंट है कि नहीं है? यदि इसको इसके बटे में लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, K/G। अच्छा के का वैल्यू आप लोगों ने लाया है कितना है बोलो, 0.035। और जो क्या बोलते हैं ये जो आप लोग का G है वो कितना है 0.025। क्या ये दोनों से दोनों कट जाएंगे कि नहीं कट जाएंगे? अब बताओ 35/25 करेंगे तो कितना आ जाएगा,
5 से कट जाएगा, 5 5 जा और 5 7 जा, और 7/5 को कटाओगे तो कितना आ जाएगा, जल्दी से बताओ तो। 1.25 आएगा। तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 1.25। लेकिन हमारा जो आंसर आया है वो किस में आया है बताओ भाई, एम यूनिवर्स, मोल यूनिवर्स में। अरे किस में आ रहा है, क्योंकि हम लोग जो निकाल रहे हैं वो किस में, अच्छा मीटर यूनिवर्स है, इसको किस में पूछ रहा है बोलो, सेंटीमीटर यूनिवर्स में। अब यदि इसको उसमें बदलोगे तो क्या करेंगे बताओ, आप सबको पता है 100 से क्या कर देते हैं बोलो, डिवाइड कर देते हैं। तो भाई साहब यहाँ पर 1.25 है, यदि इसको 100 से आप डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या होगा, 1.25 × 10⁻⁻² सेंटीमीटर यूनिवर्स। बोलो ठीक है, बना लीजिए। अच्छा क्वेश्चन था। देखो फार्मूला पढ़ के आना है बस, और घर में जाकर क्या करना है बोलो, इसको क्वेश्चन बनाना है। तो k बराबर क्या हो गया, g इंटू क्या हो जाएगा, L/A। तो यहाँ से आप लोग का आंसर आ चुका है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम आपको क्या करने हैं बोलो, सॉल्व करने हैं। किसी को कोई स्टेप में डाउट? 1.4 आ रहा है, तो संभाल लीजिए इसको। तो 1.4 आ जाएगा और ये 1.4 आ जाएगा। चलिए ठीक, तो 1.4 × 10⁻⁻ क्या हो जाएगा, -2 सेंटीमीटर यूनिवर्स। ठीक है, और इसको अपन लोगों ने मोल मीटर में सेंटीमीटर में बदलना है, तो आप लोग याद रखना 100 से क्या कर देना, इसको डिवाइड कर देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन एक बढ़िया क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में 5-6 क्वेश्चन पूछ दिया है। पहले तो क्वेश्चन लिख लो फटाफट। क्या बोल रखा है, एक 0.02 मोलर का एक विलियन है, और वो विलियन जो है कंडक्टिंग सेल में उपस्थित है। मतलब वो कंडक्टिंग सेल याद आया, अभी अभी IUPAC के अकॉर्डिंग पढ़ाया था। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड रहते हैं और इसके अंदर में क्या भरा होता है, सोल्यूशन भरा होता है। तो बोल रहा है ये जो सोल्यूशन है वो कितना है, 0.02 m का सोल्यूशन है जो कंडक्टिंग सेल में है, और इसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस मुझे जल्दी जल्दी बताते जाइएगा। स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब के बोल रहा है, अरे कटप्पा, तो कटप्पा कितना दे रखा है, 0.326। बोलो यस या नो यार। अच्छा रेजिस्टेंस कितना दे रखा है बताओ, 100। रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, अच्छा अब बोल रहा है क्वेश्चन को ध्यान से, यदि सेम कंडक्टेंस का जो सेल है, यदि सेम कंडक्टेंस सेल में अपन KCl के जगह अपन किसको ले लें बताओ, 0.0025 m K2SO4 सॉल्यूशन ले लें, तो विलियन का रेजिस्टेंस नया हमको कितना मिलता है, 326 मिलता है। तो हम लोग को निम्न की क्या करनी है बोलो, गणना करनी है। मतलब इंग्लिश में यहाँ से लिखना भूल गया है, कहाँ थे, रेजिस्टेंस इन सॉल्यूशन इज 100 ओम इफ इन सेम कंडक्टिविटी सेल। मतलब यदि हमने सेम कंडक्टिविटी सेल में KCl के जगह पे हमने किसका ले लिया है, 0.0025 m K2SO4 सॉल्यूशन लिया है, ठीक है, तो बताना है, तो जब उसके जगह पे ये लेते हैं तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाता है, बोल रहा है 326 हो जाता है, 326 हो जाता है। तो हम लोग को बहुत सारा चीज़ निकालना है, 3 चीज़। पहला है सेल कांस्टेंट, दूसरा है K2SO4 सॉल्यूशन का जो है वो क्या निकालना है, इक्विवेलेंट, क्या निकालना है, इक्विवेलेंट, और दूसरा क्या निकालना है, मोलर इक्विवेलेंट, और तीसरा क्या निकालना है, इसी का K2SO4 सॉल्यूशन का क्या बोलना है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना है। तो 3 क्वेश्चन है,
तीनों को अच्छे से हमको यहाँ पर क्या करना है, बनाना है। अच्छा, पहला वाला जो है कटप्पा है, स्पेसिफिक जो पहला वाला है ना, तुल्यांक जो लिख रखा है वो विशिष्ट चालकता है। इसको काट देना, स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, ये जो हमको दे रखा है स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। दूसरा वाला मोलर कंडक्टेंस है। अच्छा, पहला क्या है बोलो, सेल कांस्टेंट है। दूसरा क्या है बोलो, स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, विशिष्ट चालकता है। तीसरा मोलर चालकता है, मोलर कंडक्टेंस है, मोलर कंडक्टेंस है। और लास्ट वाला क्या है बोलो, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है। तो याद रखना 1 2 3 और ये ऊपर वाला क्या हो गया, 4 क्वेश्चन पूछा गया है। चलो, आप लोग ये मदद कर सकते हैं हमारी। सर हम कैसे मदद करें बताओ ना, हम तो बहुत गरीब हैं। अरे गरीब से कुछ नहीं होता है, ठीक है। यस, इसमें क्या करना है, आपको क्या दिया है क्वेश्चन में, पहले ये देख लो क्या क्या दिया है, लिख लिए, एक जगह पे लिख लो। आपको जो जो दिया है, एक आपको के दे रखा है, एक आप लोग को रेजिस्टेंस दे रखा है, आप लोगों को 2 रेजिस्टेंस दे रखा है। अब दोनों रेजिस्टेंस में आप क्या क्या यूज करेंगे वो मेरे को बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट निकालने के लिए आप लोगों को फॉर्मूला क्या बताया गया था, बताइए बोलो। सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या था, G स्टार L बाई क्या था बोलो, A था। एक फार्मूला ये पढ़ाया था, बहुत बढ़िया। दूसरा क्या बोल रहा है, ये तुल्यांक नहीं है, ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, विशिष्ट क्या है बोलो, चालकता। क्या ये कटप्पा है कि नहीं है? और कटप्पा का फार्मूला मैंने क्या पढ़ाया था बताओ, जल्दी बोलो, बोलो ना। L डिवाइडेड बाय क्या है, RA। क्या कटप्पा का फार्मूला यही था? अब मेरे को बताइए, इस क्वेश्चन में आपको L दे रखा है क्या, L दे रखा है? L तो नहीं दे रखा है। क्या R दे रखा है? क्या A दे रखा है? क्या A दे रखा है? वो छोड़ो ना, क्या यहाँ से L बाई A आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब L बाई A को लिखूं तो सीधा सीधा K इंटू क्या हो जाएगा, R। क्या आपको K दे रखा है? यस। क्या आपको R दे रखा है? क्या सेल कांस्टेंट आ गया कि नहीं आ गया? सॉल्व करिए। हाँ भाई, मदद करिए। के कितना दे रखा है आप लोग को, 300। ये देखो, इसको चेंज किया है ना वो, क्योंकि हम लोग को किसका लाना है बोलो, K2SO4 का। सारा खेल किसका बोल रहा है, K2SO4। लेकिन उससे पहले जो आप लोगों ने लिया है ऊपर वाला, तो उसका जो आप लोग का स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, ये देखो यहाँ वाला कितना दे रखा है, 0.326। और इसका रेजिस्टेंस कितना है बोलो, 100। क्या दोनों को इंटू करा देंगे तो आप लोगों का L बाई A आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यस, रख दीजिए आंसर। तो बताइए क्या लिख दूं बताओ, 0. क्या होगा, 326 इंटू क्या हो जाएगा, 100। तो भाई साहब ये 10 की घात -3 है, तो 2 0 कट गया कि नहीं कट गया? तो 326 की 32.6, 32.6। क्या बात बन जाएगी? बहुत बढ़िया। अच्छा, ये मीटर में आ रहा है कि सेंटीमीटर में आ रहा है? मीटर यूनिवर्स में आ रहा है। किस में आएगा, क्योंकि सब किस में दे रखा है बोलो। अरे ऐसे ना हो, बनाते चले फटाफट फटाफट फटाफट। लेकिन इसको अपन को किस में बदलना है बोलो, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में ही सॉल्व करते हैं। तो बताइए, जब इसको सेंटीमीटर में बदलूंगा, अरे अरे सब हट गया क्या यार? यही था क्या? चलो फिर से सॉल्व कर देते हैं। क्या था, K का वैल्यू कितना लाया था, सॉरी L बाई A का वैल्यू 0.326 इंटू क्या था बोलो, 100। अरे ऐसे आना, दोनों को जब कटाए तो 32 पॉइंट कितना आया, 6 मीटर यूनिवर्स। लेकिन इसको मीटर में नहीं बल्कि किस में से करना पड़ेगा? तो बताइए, क्या 100 से डिवाइड कर देंगे? तो बताइए 100 से डिवाइड कर देंगे तो 32 पॉइंट क्या हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 100। और जब 100 ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर कितना हो जाएगा बोलो, ठीक। अच्छा, सेंटीमीटर कर लेना इसको, ठीक है ना भाई, बना लो।
अब यदि मैं लिखूं तो ऐसा भी तो लिख सकता हूं 0.326, कह दो ना यस या नो। तो ये भी क्या है, इसका ऑप्शन में यदि रहे तो आप ये भी लगा सकते हैं। ओके, क्या समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो छविलाल? समझ रहे हो? तो पहला क्वेश्चन का आंसर लाए हो, तो चलो दूसरा क्वेश्चन का लाओ। अभी मैंने आपको क्या ला के दिखाया, बोलो? सेल कांस्टेंट। L/A निकल गया कि नहीं निकल गया? तो पहला हमारा सेल कांस्टेंट आ गया है। अब आप लोग दूसरा क्वेश्चन निकालिए। यस, दूसरा क्वेश्चन क्या है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। कौन सी चालकता है बताओ? विशिष्ट चालकता। जल्दी से बताइए, विशिष्ट चालकता मतलब क्या होता है? कप्पा? अरे कटप्पा यार, ये हो गया क्या सबका? चलिए दूसरा क्वेश्चन का आंसर लाते हैं। कप्पा जो है वो क्या है, बोलो? विशिष्ट चालकता है, मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। दूसरा क्वेश्चन है, तो के बराबर आप लोगों को फॉर्मूला क्या पढ़ाया गया है बताओ? L डिवाइडेड बाय क्या है बताओ? R इंटू क्या है, बोलो? A है। क्या बात बन रही है? अब यदि के बराबर L/RA है तो क्या आप लोगों को L मिल गया कि नहीं मिल गया? अभी जो लाए हैं वो क्या है, बोलो? ये L/A है कि नहीं? यस या नो यार? तो इसका डाटा रख देंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा, K और A, सॉरी यहाँ से K निकल जाएगा। L/A आपका सेल कांस्टेंट है और R जो आपका रेजिस्टेंस है। तो इसको रखिए और आंसर लाइए। चलो मदद करिए थोड़ी सी। कितना लाए हो L/A? जल्दी बोलो यार। 0.32 क्या है, 6। और रेजिस्टेंस आपका कितना दे रखा है? 326। जब 326 को क्या कर देंगे, बोलो? यहाँ पर कटा देंगे तो आप लोग का आंसर कितना आ जाएगा? नहीं आ रहा समझ में? ये देखो ना यार, जब आप लोगों ने K2SO4 लिया है तो इसी का तो निकालने के लिए बोल रहा है। तो इसको और इसको यदि आप लोगों ने डिवाइड कर दिया तो आंसर मेरे ख्याल से आप लोगों को दिख ही गया होगा। दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और जब दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 10⁻³ बोलो ठीक है? और याद रखना ये वही यूनिट होगा, ओम यूनिवर्स और सेंटीमीटर यूनिवर्स। बोलो ठीक? एक आठ ठो बना के दिखा सकोगे नहीं इस जीवन में? हाँ, लगता तो नहीं है मेरे को। थर्ड तो बना कर दिखा दो, थर्ड बना के दिखाओ। चलो प्लीज़ अपने दिमाग जो छोटा मोटा दिया है भगवान ने उसका इस्तेमाल करें। अच्छा मेरी मदद कर दो बस, मैं जान रहा हूँ तुमसे ये भी नहीं होने वाला। मोलर कंडक्टेंस क्या होता है? मोलर कंडक्टेंस म्यू होता है कि पाई होता है? म्यू। तो म्यू का फार्मूला ही लिख के दिखा दो। चलो भैया, म्यू बराबर K इंटू 100 बात कर रही है, और ये क्या होगा? M होगा। बोलो ठीक है? चल खड़े हो जा भाई। मेरे को बता, K का वैल्यू पता है कि नहीं पता है? क्या है? अरे बोलना, अभी लाया है। 10⁻³ ये 1000 हो गया। M दिया है क्या क्वेश्चन में? K2SO4 का दे नहीं रखा, इधर देख। तो ये कितना दे रखा है? 1 2 3 4। तो 25 इंटू 10⁻⁴ लिख दूं, और 4 को ऊपर ले जाऊं तो 10⁻ क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अरे यार, अब मेरे को बता, ये 8 में 3 गया तो कितना हो जाएगा? ऊपर सीधा सीधा 5 हो जाएगा। प्लस की माइनस? अरे मेरे भाई 8 होगा। 8 हुआ, 8 में 3 गया तो, और देख रहे उसको भी सोच रहे हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। अरे जब ये ऊपर जाएगा तो ये 3 है और ये 4 है, तो 4 और 3 कितना हो गया? और 7 में 3 गया तो कुल मिला के 10⁻ क्या हो गया? 4 डिवाइडेड बाय क्या हो गया? 25। अरे हाँ या ना बोल यार। अब यदि इसको लिखूं तो ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? और 25 है तो ये 4 में चल देगा कि नहीं चल देगा? और आंसर कितना आ जाएगा? 400। बोलो ठीक है? बना लो। मैं उम्मीद करता हूं कि तुमने म्यू लाया है। हाँ या ना बोलो यार? तो मैं ये तो उम्मीद कर सकता हूं कि तुम इसी K2SO4 सॉल्यूशन का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकाल सकते हो। उम्मीद है, उम्मीद तो है। क्या फार्मूला है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालने का? आपके पास क्या आया है? मोलर कंडक्टेंस। तो बताइए, मोलर कंडक्टेंस बराबर निकालते हैं कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बराबर निकालते हैं? रिलेशन है ना दोनों का। क्या रिलेशन है बताओ जल्दी से? म्यू बराबर पाई इंटू वैलेंसी फैक्टर। तुमने म्यू लाया है कि पाई लाया है? म्यू लाए हो,
क्या मोलर कंडक्टेंस लाए हो? तो पाई निकाल सकता है कि नहीं निकाल सकता है? तो म्यू का वैल्यू कितना लाया है बोलो 400, और डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे बताओ, वैलेंसी फैक्टर। अब वैलेंसी फैक्टर कितना है? इसका है। अब इस पे चढ़ेगा तो प्लस, और 2 प्लस है तो क्या हो जाएगा 2, तो आंसर कितना हो जाएगा 200। क्या बात बन गई है? अब वो दिमाग लगा ले, डिवाइड कैसे किए हैं। एक डॉक्टर होकर ऐसा पूछ रहा है। डॉक्टर नहीं हूं सर, गरीब हूं। क्या छबिलाल, समझ में आया कुछ? पूरा उड़ा मार्क छाप दूंगा बोल रहा है। खुद से कर पाएगा? कुछ कर लेगा? बहुत बढ़िया। देखो मैं एक ही क्वेश्चन में आप लोगों को 4 क्वेश्चन कराया हूं। उम्मीद है कि आपसे इतना उम्मीद रख सकता हूं कि आप सब कुछ समझ पाए हैं। इतना उम्मीद मत रखे कर सर, हम लोग बिल्कुल भी उस लायक नहीं हैं। लायक कोई होता नहीं, लायक बनना पड़ता है। लेकिन आप हमको तो भली भांति जानते हो सर, खाए पिए तहाँ सोए, अपना इसके बाद दूसरा कोई काम नहीं है। पढ़ती है तू? हाँ। कार्डियक साइकिल से याद नहीं हो रहा है? पढ़ती हूँ बोलती है। अच्छा तू बताई है ना, बढ़िया। ये शालिनी नहीं पढ़ रही है, पता नहीं क्या कर रही है, लग तो कहीं से नहीं रहा है। हो गया, बना लिए? क्वेश्चन जब तक कि आप लोग अपने से नहीं बनाओगे तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ध्यान रखो, क्वेश्चन अपने से बनाओ। ये लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये हमारा टॉपिक ही कंप्लीट हो गया है, लेकिन एक क्वेश्चन मैं तो करवा के रहूंगा। लिखो एक क्वेश्चन, ताकि तुम कुछ तो कर सको जीवन में। एक अच्छा क्वेश्चन है। देखो एक सॉल्यूशन दिया है NaCl, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो 50 ओम है, और एक जो सॉल्यूशन दिया है B, वो जो B है वाटर है, उसका जो रेजिस्टेंस है वो 100 ओम है। ठीक है, बोल रहा है बोथ आर मिक्स्ड सेम वॉल्यूम, दोनों को समान आयतन में मिलाया गया है। दोनों को समान आयतन में मिलाया गया है, मतलब दोनों का वॉल्यूम क्या है बोलो? सेम है। दोनों का वॉल्यूम क्या है? सेम है। बताओ जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन है, रिजल्टेंट सॉल्यूशन है, उस रिजल्टेंट सॉल्यूशन का आपको रेजिस्टेंस निकालना है। और क्वेश्चन बोल रहा है सेम कंडक्टिंग सेल क्या कर रहे हैं बोलो? यूज कर रहे हैं। सेम कंडक्टिंग सेल आर यूज्ड, मतलब जो कंडक्टिंग सेल है वो अलग अलग है कि सेम है? बताओ सेम। तो कंडक्टिंग सेल में कोई डिफरेंस नहीं है, आपका जो कंडक्टिंग सेल है वो क्या है बोलो? सेम है। तो बस रेजिस्टेंस निकालना है। मेरे को एक बात बताइए, आप लोगों को कितना सॉल्यूशन दे रखा है बोलो? 2 सॉल्यूशन। एक क्या दे रखा है बोलो? नमक, और दूसरा क्या दे रखा है? पानी। नमक पानी, दोनों का वॉल्यूम अलग अलग है कि सेम है? सेम है। और आपको पता है अलग अलग सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस क्या होता है? अलग अलग होता है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है? दोनों का वॉल्यूम क्या है बोलो? सेम है। तो दोनों का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। क्या फार्मूला लगाएंगे बताइए? एक ही फार्मूला पढ़ाए हो सर, रेजिस्टेंस का कंसेप्ट आएगा तो आप लोगों को म्यू बराबर क्या फार्मूला पढ़ाया हो? K इंटू क्या पढ़ाया? 1000 डिवाइडेड बाय क्या है बोलो? M। बोलो यस या नो यार? अब मुझे एक बात बताइए, इस क्वेश्चन में K किस पे डिपेंड कर रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये डायरेक्ट टू प्रोपोर्शनल किसके है बोलो? M के। दिख रहा है यहाँ से? अब ये जो K है वो डायरेक्ट टू प्रोपोर्शनल किसके है? M के। मतलब जो कप्पा है वो मोलैरिटी के क्या होता है? डायरेक्ट टू प्रोपोर्शनल। तो क्या K का वैल्यू यदि निकालना चाहूँ, रिजल्टेंट बोला है ना, तो K1 प्लस क्या करेंगे? K2 डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे बेटा? 2। क्या कर देंगे? 2। अब K1 और K2 निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं।
बताइए के का फार्मूला क्या होता है, एल डिवाइडेड बाय क्या होता है, आर ए। बोलो यस या नो यार। K1 और K2 निकाल लोगे और डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेंगे। तो L बाई क्या हो जाएगा, R1A प्लस क्या हो जाएगा, R2A। बोलो यस या नो यार। अब मुझे एक बात बता सकते हो इसमें कॉमन क्या है, ऊपर वाला कि नीचे वाला, LA क्या है, सब में कॉमन है कि नहीं है, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा R, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा R1 प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा, क्या दोनों का रेजिस्टेंस दे रखा था कि नहीं दे रखा था, क्या आ गया कि नहीं आ गया, क्या सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। चलिए तो 1 अपॉन R रिजल्टेंट है, तो 1 अपॉन R1 कितना, अच्छा ये कट गया ना, समझ गया ना। तो ये वाला 1 अपॉन R1 कितना दे रखा है देखो 50, और 1 अपॉन R2 कितना दे रखा है देखो आप लोगों को 100। तो 1/50 और 100 को यदि निकालें तो कितना आ जाएगा बताओ भाई, 100 आ जाएगा। तो 100 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, और 100 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 1। तो 1/r कितना हो जाएगा 3/100। लेकिन 1/r पूछा है कि r पूछा है, आपको फिजिक्स में सर पढ़ाए होंगे, सीरीज में जब सॉल्व करते हैं तो उसको पलट देते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में। तो जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या रिजल्टेंट निकाल रहा हूं तो 100 क्या हो जाएगा, तो जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो 66 पॉइंट लाइक दिस आंसर आ जाएगा। बोलो यस या नो यार। क्लियर है, बना लीजिए। अब खुश, अब कई लोग बोल रहे हैं 1/2 कहाँ से ले आए सर करके। हाँ सोचो 1/2 कहाँ से आया होगा, अरे K1/K2 है ना, और ये क्या है 1/2 है। नहीं आया समझ में, समझ में आया कि नहीं आया, भावनाओं को समझा करो। आए कौन भावना, आज तो भावना आई नहीं है बोल रहे हैं। उसका नाम सही में भावना है क्या, अरे भवानी है, गजब, भवानी है भवानी। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल आप लोगों से बनने चाहिए भाई, एकदम सिंपल सिंपल है। बोलो कठिन लग रहा है क्या न्यूमेरिकल, बस अपना फॉर्मूला याद रखना है, डाटा रखना है और आंसर आपके सामने है, ठीक। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो। अब ऐसी बात है कोई आया है, खरांस रूल, हेडिंग डालिए। नेक्स्ट, तुम लोग इस साल 12वीं पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, ये सब 12वीं का टॉपिक है भाई। अच्छा 12वीं, अच्छा 12वीं, हाँ होता है ऐसा लगता है, नहीं कटा था। हेडिंग डालो। अब तो न्यूमेरिकल तो वैसे भी कौन कराता है, स्कूल वालों को पता थोड़ी रहता है। हेडिंग डालिए खरांस रूल, खरांस, खोलरास, खरांस, खरांस हिंदी में बोलते हैं, खोलरास जो होता है वो आप लोगों के हिंदी में बोलते हैं, तो हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं। हेडिंग डालिए खरांस रूल, खरांस, खोलरांस लिखेंगे बोल रहे हैं कई लोग, खरांस जो खरखरा जाए उसे खरांस रूल। अरे यस यार है। चलिए अब इसी पे हमारी सारी चर्चा रहेगी, खरांस रूल क्या होता है आप लोगों का। चलो तो सबसे पहले छोटी छोटी बातें कर लेंगे, फिर उसके बाद इसको यहाँ से क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। बोलो ठीक है यार, यहाँ तक के बन जाएगा।